अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, होप यू विल बी फाइन। एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ये 3 एंगल्स दिए गए हैं एक ट्रायंगल के। आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, ये 3 एंगल एक ट्रायंगल के हैं, तो मीन इन तीनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, in triangle sum of angles is 180 degree. This implies that x minus 35 plus x minus 25 plus 1 over 2 x minus 10 is equals to 180 डिग्री। अब इसमें से जो लाइक टर्म है x, उनको इकट्ठा कर लेंगे, x प्लस 1/2x -35 -25 एंड -10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x और x ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x -35 एंड -25। पहले दो को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। -10 अभी वैसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और एक फ्रैक्शन के बगैर है। जब हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं कि जिसमें एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो एक फ्रैक्शन के बगैर हो, तो हम जो फ्रैक्शन के बगैर वाली वैल्यू है उसके नीचे 1 लगा के उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4 और नीचे 2, 4/2x प्लस 1/2x माइनस माइनस प्लस 60 और 10 ये हो जाएगा 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर को सिंपली हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब इन्हें प्लस कर देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा 5/2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये माइनस का 70 तो जाके प्लस का 70 हो जाएगा। 180 प्लस 70 इसको प्लस करेंगे 250 आ जाएगा। अब इस 5/2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। इनकी कटिंग करेंगे, 50 आएगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 100। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके पास है इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, बी सी इज इक्वल्स टू 26 डिग्री। फाइंड ए बी सी। आपने यहाँ पे ए बी सी फाइंड करना है। मीन्स एक ट्रायंगल है, उसके 2 एंगल्स गिवन हैं और आपने इसका जो थर्ड एंगल है वो फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास इसका जो थर्ड एंगल आ जाएगा। अब इस तरह से जो है ट्रायंगल बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है, जो सी है उसकी वैल्यू 26 डिग्री है, और यहाँ पे जिससे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे बी पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है इफ़ ए बी इज़ प्रोड्यूस टू डी, कि ए बी को प्रोड्यूस करके डी तक लेके जाया गया है। आपने अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। इंटीरियर एंगल फाइंड करने के बाद उसको 180 में से माइनस करेंगे तो इसका जो है वो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इस तरह से एक फिगर बना के दी गई है। इसमें आपने ए सी बी, आप देखिए यहाँ पे ए कहाँ पे है, ए सी बी का मतलब है ये वाला एंगल, एंड ए बी सी मीन ये 2 एंगल्स जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो दोनों ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये एंगल देखें, इसका जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए तो ये एंगल भी उसी के इक्वल होगा। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स आप 61 प्लस 41 प्लस इसको एंगल सी कह देते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 102 डिग्री। प्लस का और आगे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा
78 डिग्री। मीन्स ये आ गया हमारे पास 78 डिग्री। अब ये 78 है तो यहाँ पे भी 78 होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में दो एंगल्स गिवन है। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो थर्ड एंगल आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास इस तरह से एक क्लोज फिगर बना के दी गई है, उसमें से आपने DEF और BDC फाइंड करना है। इसमें देखिए DEF क्या है, ये D है, ये E है और ये F है। DEF मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, और आपने BDC और ये वाला एंगल जो है वो आपने फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आप देखें कि यहाँ पे दो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनका जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब देखिए और नेक्स्ट ये दो भी पैरेलल लाइंस हैं और ये इनका ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे टू पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, तो आप क्या करेंगे कि इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे आपने एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे आपको DEF में DEF ये वाला एंगल तब फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास ये वाला एंगल गिवन होगा। नेक्स्ट आप देखें BDC जो है, BDC ये वाला एंगल फाइंड कर तब हो सकता है जब आपके पास ये वाला एंगल जो है ये गिवन होगा। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सबसे पहले आप क्या करें कि ये देखें, एक ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनका जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब देखिए ट्रांसवर्सल में अगर आप देखें तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमारे पास जो हैं वो ऑल्टरनेट एंगल हैं। ये एंगल 32 डिग्री का है तो ये भी एंगल जो है वो 32 डिग्री का होगा। अब देखिए हमारे पास 32 डिग्री आ गया। अब एक ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल्स गिवन है, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। जब आपके पास ये एंगल आ गया तो फिर आप उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो जो एंगल यहाँ भी होगा वही एंगल यहाँ भी होगा। इस तरह से हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। और ये एंगल फाइंड करने के लिए आप देखें कि ये सारा एक आपके पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल में से आपके पास दो एंगल गिवन है, तो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए आप दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास इसका थर्ड एंगल आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।